हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गणित में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। जो ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम टॉपिक है, इस टॉपिक से रीट में हो, सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, पटवार में हो, या फिर पुलिस का कोई भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन संख्या पद्धति में से जरूर आता है। तो संख्या पद्धति टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि संख्या यानी संख्या क्या चीज होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या चीज होती है। जैसे कोई भी मैं अंक ले रहा हूं, जैसे 2, 3, 2, इन 3 अंकों से एक पद तैयार किया है मैंने, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के इकाई, दहाई, सैकड़ा पर रखकर मैंने एक पद तैयार किया है। ये जो पद है ये एक संख्या कहलाता है। सबसे पहले लेते हैं इन अंकों की एक पद्धति होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अंकीय पद्धति। अंकीय पद्धति में आजकल एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो देखते हैं अंकीय पद्धति कितने प्रकार की होती है। पढ़ते हैं अंकीय पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये होती है, एक होती है बाइनरी नंबर, दूसरी होती है डेसिमल नंबर, तीसरी होती है ऑक्टल नंबर, और चौथी होती है हेक्साडेसिमल नंबर। अगर इनको हिंदी में देखें तो बाइनरी नंबर को बोलते हैं द्विआधारी, द्विआधारी संख्या, और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव संख्या, दशमलव पद्धति। ऑक्टल को बोलते हैं अष्टक पद्धति, और हेक्साडेसिमल को बोलते हैं षोडश पद्धति, यानी 16, षोडश। सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में, यानी बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न यहाँ से आता है वो आता है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना, यानी इनके कन्वर्सन का प्रश्न आता है, यानी इनको कन्वर्ट करवाना पूछता है। यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में पूछ लेगा या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में पूछ लेगा। 4 हैं ये, चारों का आपस में हमें कन्वर्ट पूछ लेता है, यानी टोटल इसके साथ 3 हो जाएंगे इसके कन्वर्ट, इसके साथ इसके 3 हो जाएंगे, इसके साथ इसके 3 और इसके साथ इसके 3, यानी टोटल 12 कन्वर्ट हैं वो हमसे पूछता है। हमें सिर्फ 6 कन्वर्ट याद करना है, उसके बाद में टोटल 12 हमारे कंप्लीट अपने आप हो जाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होती क्या। अंकीय पद्धति की हमारी पहली पद्धति है बाइनरी नंबर, यानी द्विआधारी पद्धति। आप इन्हें अंग्रेजी में याद रखें, इंग्लिश वर्ड याद रखें, द्विआधारी, ये नाम आपको कंफ्यूज करेगा। द्विआधारी पद्धति। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी पद्धति में कौन कौन से डिजिट शामिल किए जाते हैं। तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 को शामिल किया जाता है। 0 और 1 अगर विलोम कर रहे हो तो उसका मतलब होगा कि वो जो आपको पद्धति दी हुई है वो पद्धति आपकी बाइनरी नंबर की है, यानी 0 और 1 को ही शामिल किया जाता है। और उसको दर्शाने का तरीका ये रहता है, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हो, जैसे दे रखा है 1 0 0 1 0 और कोष्टक में बंद करके यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद्धति है, ये जो अंक सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके बाद में सेकंड है अपना डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर यानी दशमलव पद्धति, यानी दशमलव पद्धति। डेसिमल नंबर में जो डिजिट शामिल किए जाते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अगर ये सभी डिजिट विलोम कर रहे हो, इसका मतलब है यानी यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है 1 4 2 6 जो भी नंबर आता है, यानी ये जो भी नंबर विलोम कर रहे हैं इसका मतलब ये दशमलव पद्धति है, यहाँ पे 10 लिखा होगा। यानी ऐसे अगर डिनोट कर रखा है तो उसका मतलब है ये एक दशमलव पद्धति है, ये एक बाइनरी पद्धति है। इसमें जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कोई भी मान लो 4 5 6 10, यानी ऐसे अगर दर्शा रखा है तो इसका मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। उसके बाद में थर्ड जो सिस्टम है वो है ऑक्टल सिस्टम, यानी ऑक्टल नंबर, यानी इनको बोल सकते हैं ऑक्टल नंबर को बोल सकते हैं अष्टक पद्धति। अष्टक पद्धति में 0 से लेकर 7 तक डिजिट शामिल किए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अगर डिजिट विलोम कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अष्टक पद्धति है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल है जैसे 37 और यहाँ पे अगर 8 लिख रखा है इसका मतलब ये अष्टक पद्धति। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट, वो है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर यानी इसको बोलते हैं षोडश पद्धति, षोडश पद्धति। षोडश पद्धति में कौन कौन से अंक शामिल किए जाते हैं? इसमें शामिल किए जाते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट शामिल किए जाते हैं। अल्फाबेट में इसमें शामिल किया जाता है A, B, C, D, E और F, यानी टोटल 16 नंबर, टोटल 10 तो डिजिट होती हैं और 6 ये होती हैं अल्फाबेट। इनको शामिल करके हेक्साडेसिमल पद्धति को निरूपित किया जाता है। अगर विलोम कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक षोडश पद्धति यानी हेक्साडेसिमल पद्धति है। इसका जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आ गया 6FA1, अगर यहाँ पे 16 लिख रखा है इसका मतलब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हमने इनको निरूपित करना सीख लिया कि कोई भी बाइनरी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी ऑक्टल नंबर है या फिर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको निरूपित कैसे किया जाता है। और साथ ही हमने इसके बारे में एक बात और भी जान ली है कि इनमें कौन कौन सी डिजिट या कौन कौन सी अल्फाबेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास हो गई कि हमें पता चल गया कि बाइनरी नंबर क्या होता है या फिर ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, इनमें कौन कौन से डिजिट शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं इनका कन्वर्सन ऑफ नंबर सिस्टम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्सन मतलब इनको रूपांतरण करना है हमें, बाइनरी टू ऑक्टल या फिर ऑक्टल टू बाइनरी, ये हम कन्वर्सन पढ़ेंगे। यानी रूपांतरण हमें इसे कह सकते हैं, रूपांतरण, नंबर सिस्टम का हमें रूपांतरण करना है। तो सबसे पहला हमारा कन्वर्सन लेते हैं वो है एक नंबर, फर्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहला हमारा जो रूपांतरण या फिर कन्वर्सन है वो बाइनरी टू डेसिमल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी अगर कोई संख्या दी हुई हो उसको डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। यानी बाइनरी का जो निरूपण, यानी बाइनरी को हम डिनोट ऐसे करते हैं और उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल, यानी यहाँ पे 10 होगा। तो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हमने लिया बाइनरी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 1 0। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये एक बाइनरी संख्या को निरूपित करने का तरीका है। ये एक संख्या ली हमने, बाइनरी संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल में इसको हमें चेंज करना है, चेंज इनटू डेसिमल। पहला हमारा एग्जाम्पल है। तो इसका एक तरीका है, सबसे पहले इन नंबर को, ये डिजिट दे रखी है 1 0 0 1 0 1, सॉरी 1 0 0 1 1 0, इसको थोड़ा स्पेस में लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 0 0 1 1 0,
इनको थोड़ा स्पेस में लिख लिया, यानी कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। दूसरा आपका तरीका ये रहेगा, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है इस साइड से, यानी राइट साइड से मल्टीप्लाई करते रहो आप इसको। यानी मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ 2 की पावर 0 से, उसके बाद में 2 की पावर 1, इसके बाद में 2 की पावर 2, इसके बाद में मल्टीप्लाई करना है इसको 2 की पावर 3, इसके बाद में 2 की पावर 4, इसके बाद में 2 की पावर 5। यानी इस साइड से लग जाओ 2 की पावर 0 से इस साइड तक, यानी लेफ्ट साइड में आते जाओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इस प्रकार हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। बाद में इनको ये अलग अलग पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक पद 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 ये हो गया, इनको आपस में ऐड कर दो यानी प्लस कर दो। इतना काम कर लेने के बाद इनको हमें सरल कर लेना है। तो देखो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। मैं इस साइड एक टेबल बना लेता हूं। 2 की पावर 0 का मान होता है वो होता है 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 2 की पावर 5 का मान होता है 32 और 2 की पावर 6 का मान होता है 64, 2 की पावर 7 का मान होता है 128, 2 की पावर 8 का मान होता है 256 और 2 की पावर 9 का मान होता है 512 और 2 की पावर 10 का मान होता है 1024। यानी ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे, इन मानों को आप याद रखो। तो देखो सबसे पहले 2 की पावर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 5 का मान होता है 32 प्लस में। अगर किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 का वे मान याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है यहाँ पे 2 की पावर 2 का मान होता है 4, ये हो जाएगा 4 और उसके बाद में है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, ये लिख दिया 2। यहाँ पे 2 की पावर 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन इसके साथ 0 मल्टीप्लाई में है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको करते हैं सरल। 32 में 4 ऐड करो तो कितने हो जाएगा 36 और 2 हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा डेसिमल में। यानी एक बाइनरी नंबर था हमारे पास, उसको हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल नंबर हमारा आया 38। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हमारा आंसर आया है 38, यानी इसका आंसर आया हमारा 38 10 लिख दिया। इसके बाद में हम जब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे यानी 38 से करके देखेंगे क्या हमारा आंसर यही आ रहा है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं 11101 और यहाँ पे 2 चेंज इनटू डेसिमल नंबर, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करके देखते हैं। तो वही तरीका है आपका 1 इस साइड से, मैंने वो पहले आपको समझाने के लिए बताया था, आप इस साइड से लिख सकते हो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 प्लस कर दो, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 और उसको प्लस कर दो, उसके बाद में 1 है 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 2 उसको भी प्लस कर दो, उसके बाद में 1 है 1 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 3 प्लस कर दो और लास्ट 1 है 1 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 4 और उसको प्लस नहीं करना है। देखो 2 की पावर 4 और ये इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 की पावर 2 का मान होता है 4 और इनका मान हो गया 0 और 2 की पावर 0 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा +1। 16 और 8 होता है 24 में 4 ऐड करें तो 28 और 1 हो जाएगा 29। इसका आंसर हमारा आ गया 29 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10। यानी 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, यानी ये हमारा दशमलव पद्धति में आ गया, बाइनरी में था दशमलव पद्धति में आ गया। 2 एग्जाम्पल हमने करके देख लिए, बाकी एग्जाम्पल आप करके देखें ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल था 1001110, इसका जो डेसिमल में आया 38 आया। दूसरा था 111012, यानी इसका आया 29। देखते हैं इसके बाद में हम सेकंड जो नंबर सिस्टम में है वो लेते हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। यानी पहले बाइनरी को डेसिमल में कर लिया, अब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, उसका मेथड देखते हैं। करते हैं डेसिमल को बाइनरी में इनटू बाइनरी।
बाइनरी नंबर। दो एग्जाम्पल हमने पहले किए थे बाइनरी टू डेसिमल, उनका आंसर ये आ रहा था। अब देखते हैं इन्हीं एग्जाम्पल से, यानी 38 लेते हैं डेसिमल में, क्या इसको चेंज करेंगे तो क्या आंसर ये आएगा, या फिर 29 अगर दशमलव में है यानी डेसिमल में है तो क्या इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। हमारे आंसर भी चेक हो जाएंगे और इसके साथ ही हम डेसिमल टू बाइनरी में करना भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल लेते हैं 38 है और इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए यानी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो आप इसका एक मेथड अपनाएंगे, वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आप 38 लिख दो, भाग विधि है 38, इस प्रकार लिखना आपको। और डिवीजन आपको किससे करना है, डिवाइड 38 को किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर कोई भी संख्या हो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो हमेशा ही आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 अगर यहाँ पर रिमेन रहा, आगे 8 है तो 2 9 जा हो जाएगा आपका 18, यानी 2 एकम 2, 1 बच गया, आगे 8 है 18, 2 9 18। यानी इसके बाद में कोई शेषफल हमारे पास नहीं बचा तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। अगर शेषफल 1 बचता तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फिर से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 18 होते हैं, यानी 2 9 जा 18 होते हैं, 2 9 18, एक आपका शेषफल बच गया यानी 1 आपका रिमेन रहा, वो यहाँ पे लिख देते हैं। 2 9 18, एक शेषफल बचा वो यहाँ पे लिख दिया। इसको डिवाइड किया तो 2 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38, 0 यहाँ पे बचा, वो शेषफल यहाँ पे लिख दिया, बचा कुछ नहीं था। 2 को फिर से 19 में अगर डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 होते हैं, 1 आपका रिमेन रहा, वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में देखते हैं फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 चौके 8 होते हैं, या फिर 2 4 जा 8 होते हैं, 1 आपका फिर से रिमेन रहा, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर से करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड अगर किया हमने तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 रिमेन्स रहा तो ये 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर से हम करते हैं 2 से, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0 रिमेन्स रहा तो ये 0 यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम फिर से अगर 2 का डिवाइड करें तो संख्या इससे छोटी है, यानी 2 से 1 छोटा है तो डिवाइड आगे होगा भी नहीं। अगर डिवाइड करेंगे तो भी अगर 2 का 1 में डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 ही बचता है। देखो जैसे 1 को अगर 2 से डिवाइड किया तो शेषफल मान लो, यानी ये एक शेषफल ही रहता है, एक शेषफल ही रहता है। तो लास्ट शेषफल था हमारा ये था, और उससे पहले शेषफल ये था, उससे पहले शेषफल ये था, ये था, ये था, ये था। इस प्रोसेस को आपको लास्ट से लेना है, यानी 38 को डेसिमल में किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ से देखिए। लास्ट वाला यहाँ पे जो शेषफल बचा वो लिख दिया लास्ट वाला, उसके बाद में ये 0, उसके बाद में ये 0, उसके बाद में 1 1 0, यानी 1 1 और 0, और ये हो गया आपका बाइनरी में। तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल चेंज किया था वो था बाइनरी नंबर ये था, उसको अगर डेसिमल में किया कन्वर्ट तो 38 आया था। अब 38 में कन्वर्ट किया तो क्या ये यहाँ रहा आंसर, देखें 1 0 0 1 1 0, यानी 1 0 0 1 1 0, ये आ रहा है हमारा, यानी डेसिमल टू बाइनरी का भी यही आ रहा है। यानी दोनों मेथड हमने देख लिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है 29 का। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल जो हमारा था 29 का। 29 यहाँ पे 10 लिख रखा है और उसके बाद में यहाँ जाएगा एक बाइनरी नंबर। तो देखते हैं वही मेथड है इसका, डिवीजन मेथड से करते हैं इसको सोल्व। डिवीजन मेथड के लिए 29 यहाँ पे लिख दो, 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, और यानी इसमें अगर डिवाइड किया तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, एक शेषफल बच गया, यानी 14 है। अगर 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आते हैं, 1 आपका शेषफल बच गया, उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 होते हैं, यहाँ पे कोई रिमेन बचा नहीं, शेषफल बचा नहीं तो 0 लिख देते हैं। उसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा यानी 2 3 6 होते हैं, एक शेषफल बचा वो यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 और एक शेषफल बच गए उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो बात वही है, जो लास्ट में जो बच गया 1 2 से छोटा आ गया तो आप यहाँ यहीं तक करना आपको और इसको लिख दो यहाँ से स्टार्ट करके 1 1 1 और 0 और 1, ये आ गया आपका बाइनरी में। यानी जो 29 था ये वाला 29 डेसिमल में था, उसका जो बाइनरी कोड आया है हमारे पास 11101 यही आ रहा है। यानी हमने दो कन्वर्सन यानी बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, यानी इनको कन्वर्सन कैसे किया जाता है, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यानी रूपांतरण कैसे किया जाता है, ये हमने अच्छी तरह से समझ ली है। आशा करता हूँ ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इनकी और एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने तरीके से, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया 111001, इसको सबसे पहले डेसिमल में चेंज करके देखिए और उसके बाद में इसको अगर डेसिमल में जो आंसर आता है उसको फिर आप इसमें यानी बाइनरी में चेंज करके देखिए। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप रिपीट करके आराम से देखें।